हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चुनाव की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन के दुमका से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद दुमका का राजनीतिक माहौल गर्म है। दुमका की लोकसभा सीट एक ऐसी सीट बन गई है जिस पर झारखंड के साथ साथ दिल्ली की भी नज़र है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जंग का शंखनाद करते हुए कहा कि दुमका सीट पर पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी है, इसलिए हर हाल में जेएमएम यह सीट भाजपा से छीनने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। जेएमएम नेतृत्व ने पहली बार सोरेन परिवार से बाहर जाकर वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन को इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद पार्टी के घोषित प्रत्याशी नलिन सोरेन रविवार को दुमका पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पथ निर्माण मंत्री और शिबू सोरेन के छोटे पुत्र बसंत सोरेन और पार्टी के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी भी दुमका पहुंचे। इन वरिष्ठ नेताओं के दुमका पहुंचते ही दुमका लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा गया है। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा से दुमका तक विभिन्न स्थानों पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी नलिन सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं का स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद उनके साथ है। लोकसभा चुनाव में दुमका में बीजेपी को हराने के लिए वे चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के साथ पारिवारिक रिश्ता जो भी हो, लेकिन चुनाव मैदान में हम बीजेपी को हराने के लिए उतरे हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते घोषित प्रत्याशी नलिन सोरेन को विजय दिलाने की बात कही। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम का गढ़ माने जाने वाली दुमका लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सुनील सोरेन ने गुरुजी शिबू सोरेन को मात दी थी। शिबू सोरेन के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका की जनता के फैसले पर पूरे देश के साथ साथ विशेषकर केंद्र सरकार की नज़र है। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन को दुमका से जेएमएम का प्रत्याशी बनाया है, इसलिए पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को उसी जोश के साथ काम करना होगा जैसे वे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के मान सम्मान के लिए चुनाव में उत्साह दिखाते रहे हैं, ताकि हर हाल में दुमका सीट पर जेएमएम अपनी जीत दर्ज कर सके। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री बसंत सोरेन पर निशाना साधते हुए सीता सोरेन ने कहा कि उन्हें जेएमएम में सम्मान नहीं मिला, छोटे छोटे कामों के लिए भी रोका जाता था, जबकि मैं जामा विधानसभा से तीन बार विधायक रह चुकी हूँ। जनता भी चाहती थी कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन हर बार घर की बात बोलकर टाल दिया जाता था। हमें कभी कोई पद नहीं दिया गया। हमारे पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच भी सही तरीके से नहीं हुई। जेएमएम में सीता सोरेन को सम्मान नहीं मिलने के सवाल पर बसंत सोरेन ने कहा कि उनकी पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, इसीलिए वो 15 साल से जेएमएम की विधायक हैं। अगर सम्मान नहीं होता वो 3 बार की विधायक भी नहीं होती। सीता सोरेन की ओर से दुर्गा सोरेन की मौत की जांच के मांग पर बसंत सोरेन ने कहा कि वो 15 साल तक विधायक रही है, उनको ये बात उस समय उठानी चाहिए थी। उस समय नहीं बोला गया, आज दूसरी पार्टी में चली गई तो बोल रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि उनके मन में क्या है। मंत्री बसंत सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा है और हमारी भाभी को भड़काकर सोच रही है कि दोबारा दुमका सीट जीत लेंगे, लेकिन दुमका सीट जेएमएम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। राज्य के 14 सीटों में दुमका सीट का एक अलग महत्व है और इस बार जेएमएम यह सीट जरूर जीतेगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक षड्यंत्र के तहत फंसाने के आरोप के सवालों पर सीता सोरेन ने कहा कि बिना आरोप के कोई कैसे फंस सकता है। उनके ऊपर आरोप तय और सिद्ध था, तभी आरोपित बने और सीएम रहते जेल जाना पड़ा। यदि आप सही है, जांच चल रही है, उसका इंतजार करना चाहिए। सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। बहरहाल भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। फैसला दुमका की जनता के हाथ में है कि वे नलिन सोरेन या सीता सोरेन दोनों में से किसे चुनती है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।